NA-75 डस्का के जिमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समात रिटर्निंग अफसर ने बयान देते हुए कहा कि 337 पोलिंग स्टेशंस का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज नहीं मिल रहे थे। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशंस में से 4 क्लियर हैं। जो नतीजा एजेंट्स को दिया गया वही नतीजा दुरुस्त निकला। 4 पोलिंग स्टेशंस के नताइज पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज पर अंगूठों के निशानात नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन दुरुस्त पाया गया तो नतीजे का ऐलान करेंगे। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। NA-75 के इंतखाब पर डाका डालने की कोशिश की गई। अमन अमान और कानून पर अमल दरामद कराने वालों ने वोट चोरों के साथ मिलकर प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सारी साजिश यही थी कि इन 20 पोलिंग स्टेशन को मुतनाज़ बनाया जाए। साद रफीक बोले, डस्का में खुल्लम खुला पाकिस्तान के आइन को चैलेंज किया गया। PTI ने प्री प्लान धांधली की है। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने कहा, हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मेरी चादर तक उतार दी। इलेक्शन कमीशन से इंसाफ चाहती हूं। नून लीग ने NA-75 के 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की डिमांड की। वजीर आजम इमरान खान ने इनका चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन ये अपनी बात से मुकर गए। इनकी सारी सियासत झूठ, धोखे, जालसाजी और धौंस पर मबनी है। वफाकी वजीर शिबली फराज की इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले कि बात करके मुकर जाना नून लीग का पुराना वतीरा है। मुकम्मल रिजल्ट आने के बाद कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इसे जारी करने का पाबंद है। हल्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ही ने इल्जाम लगाया कि नून लीग ने गुंडों की मदद से ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हम सीट जीत चुके, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेकर निकले और कीमती जानों के ज़िया पर शाबाश समेटी, लेकिन जराइम पेशा नासिर की पुशपनाही के बावजूद डस्का के अवाम ने नून लीग को धूल चटा दी। इनमें अखलाकी जुर्रत होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। झूठों की रानी जाली राजकुमारी ने अपनी जीत की ट्वीट की, लेकिन धांधली का जिक्र नहीं किया। डस्का के इलेक्शन ने नून लीग के उम्मीदवारों पर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुआविन खुसूसी ने आरओ को नून लीग का प्यादा करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार रखा। दौरान समाअत परवेज रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पंजाब हाउस का रिकॉर्ड आ चुका। परवेज रशीद ने पंजाब हाउस में रिहाइश पजीर नहीं रहे। अगर ऐसी बात थी तो इनकी सैलरी में बकाया जात क्यों चार्ज नहीं किए। मीडिया से बात करते हुए परवेज रशीद के फैसले पर तनकीद, कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कागजात रुकवाने हो तो कहते हैं परवेज रशीद ने पैसे देने हैं, पैसे देने जाएं तो कहते हैं पैसे नहीं लेने। परवेज रशीद एक फर्द का नहीं, एक सोच, एक नजरिए और जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का परवेज रशीद की अपील मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल, कहा ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। वो कल भी पार्टी का असासा थे, वो आइंदा भी नवाज शरीफ के मोतबर साथी और जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से पार्टी का हिस्सा नहीं, कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। सेनेट इंतखाबात, फैसल वावड़ा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। फैसल वावड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर करने पर एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कादिर खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी। कादिर मंदोखेल के वकील रशीद रिजवी ने दलाइल दिए कि फैसल वावड़ा ने अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई, वो सेनेट इलेक्शन के अहल नहीं। फैसल वावड़ा के वकील बोले कि हकायक छुपाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। इनके मोकिल ने अमरीकी शहरियत छोड़ दी थी।
हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। बदकिस्मती है आज पार्लियामान मफलूज हो चुका है। एहतसाब का इदारा करप्शन में मुलविस है, इसका एहतसाब कौन करेगा? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने आवाम को गुर्बत में धकेल दिया। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई, रीपोलिंग कराई जाए ताकि शफाफियत को कायम किया जा सके। आवाम के वोट के साथ खिलवाड़ करना वतन से गद्दारी के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी अफवाज ने लाजवाल कुर्बानियां देकर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया, लेकिन 3 साला मुआशी हालात ने सिक्योरिटी सूरत हाल को खराब कर दिया। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। जब लोग कोने में खड़े होकर बात करें तो गवाह कहां से आएगा? ऐसा कोई निज़ाम नहीं मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुआहिदे में हो आधी और रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा? सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक उस्मान बुज़दार की तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों से मुशावरत। सेनेट के उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। वज़ीर आला ने कहा अरकान असम्बली के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उम्मीदवारों और ग्रुप्स के माबैन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया जाएगा। नैब रावलपिंडी की बड़ी कामयाबी, 21 अरब की रिकवरी कर ली। जाली अकाउंट स्कैंडल केस में सरकारी जमीनें हथियाने के मुलजिम एहसान इलाही ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। नैब ने 562 एकड़ अराजी रिकवर की। एहसान इलाही की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर। गैर कानूनी ट्रांसफर की गई जमीन 262 एकड़ अराजी स्टील मिल्स की मलकियत थी। एहसान इलाही ने डीजी बिल्डिंग कंट्रोल मंजूर कादिर को 35 मिलियन रिश्वत देकर सोसाइटी की मंजूरी ली। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, नेपरा ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। गुद्दू पावर प्लांट की इंतजामिया ब्लैकआउट की असल जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट गुद्दू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली के दौरान हुआ। वजह अमले की तकनीकी तरबियत की कमी थी। पावर प्लांट के अमले की तकनीकी तरबियत पर तवज्जो देने की सिफारिश। स्पीकर सिंध असेंबली आगाज सिराज दुरानी कहते हैं हलीम आदिल शेख ने क्या कुछ किया मुझे पता नहीं। फुल प्रूफ तरीके से इलेक्शन कराना चाहते हैं, जब तक सबूत सामने ना आए कुछ नहीं कर सकता। जमहूरी सिस्टम पर यकीन रखते हैं, इसी पर चलेंगे। रूल्स देकर हलीम आदिल शेख का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 41 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 12,658 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फ़ाल केसेस की तादाद 24,483 हो गई। उधर इस्लामाबाद में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। अब तक इस्लामाबाद के 3,782 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी गई।